मैं सीता। मेरा जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ। मैं नहीं जानती मैं वहाँ कैसे आई, परंतु राजा जनक को एक यज्ञ हेतु हल जोतते हुए मैं भूमि में मिली। निःसंतान राजा जनक और माता सुनैना ने मुझे गोद लिया और मैं जनकपुरी की राजकुमारी बन गई। मेरा पालन पोषण सखी सहेलियों और राजमहल के ऐश्वर्यों के बीच हुआ। हाँ, लोग कहते हैं मैं बचपन से ही प्रश्न बहुत पूछती थी। बालपन गया और मैंने युवावस्था में प्रवेश किया। बचपन में मैंने खेल खेल में शिव धनुष उठा लिया था। तभी पिताजी ने यह निर्णय किया कि मेरा विवाह वे उसी शूरवीर से करेंगे जो पिनाका पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। और मैं मन ही मन उस नवयुवक के स्वरूप की कल्पना करने लगी। अयोध्या में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम
ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। वे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषि मुनियों की रक्षा करने एवं दुष्टों और राक्षसों का संहार करने विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर चले गए। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र उन्हें मेरे स्वयंवर में ले आए। यही पहली बार मैंने उन्हें देखा। राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, परम कृपालु दया निधान। रघुपति राघव राजा राम, परम कृपालु दया निधान। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े मलहम। रिश्ता के आगमन बा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए तुम्हारे। अभी मैंने अयोध्या में कदम रखा ही था कि माता कैकेयी को पिता दशरथ के दिए 3 वरदान याद आ गए। श्री राम ने नतमस्तक होकर पिता का आदेश स्वीकार किया एवं राजगद्दी छोड़
14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। मैं भी उनकी परछाई की भांति उनके साथ चल दी। एक दिन पंचवटी में एक सुंदर नारी ने श्री राम की तरफ प्रेम प्रस्ताव बढ़ाया। अस्वीकारे जाने पर उसने मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा की और तभी लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नासिका काट दी। वह स्त्री और कोई नहीं, लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा थी। रावण यह अपमान सह न सका और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर एक माया जाल रचा, स्वर्ण मृग का। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित जाग भाग भाग बच सके तो बच गया। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल लूटा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम, नाच मौत का। कपटी रावण ने छल किया और वेश बदलकर मेरा अपहरण कर लिया। आकाश मार्ग से वह मुझे लंका ले जा रहा था और जब बचने का कोई उपाय न सूझा, मैंने अपने आभूषण मार्ग में जगह जगह गिरा दिए और जटायु से रघुवर को संदेश भेजा। लंकेश ने मुझे अशोक वाटिका में बंदी बनाया और अपनी सोने की नगरी लंका की रानी बनाने के स्वप्न देखने लगा। इस विरह की अग्नि में जलते हुए लगभग 1 वर्ष बीत गया और हर आहट पर ऐसा प्रतीत होता मानो मेरे श्री राम आए हैं मुझे लेने। तेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं। हेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं। अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। मेरी सखी तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लगे। बिरहन सुर ताल साज आज तेरे आगे। नैनन को चैन नहीं रैन रैन जागे। एक पल में टूट जाए सांस के
सखी देह प्राण त्यागे, पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दो मेरी सखी। मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपनी चीजें प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं मेरी सखी। मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी ओ मेरी सखी। मेरी खोज में वन वन भटकते श्री राम और लक्ष्मण ने पेड़ पौधे नदी हाथी पुष्प चट्टान सबसे मेरा पता पूछा। इस प्रकार मुझे खोजते हुए वे किष्किंधा पहुंच गए और वहां वे अपने परम भक्त हनुमान से मिले। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान ने समुद्र लांघकर मुझे अशोक वाटिका में खोज लिया। मेरा पता पाते ही श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांधा और अपनी वानर सेना लेकर चल पड़े लंका की ओर। दंभी और अभिमानी रावण ने शांति संदेश की अवहेलना की। तब श्री राम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी। क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। युद्ध समाप्त हुआ और रावण का ध्वंस हुआ। अब श्री राम से मिलने की प्रतीक्षा में मैं व्याकुल और अधीर हो रही थी, परंतु ये विलंब क्यों, ये बाधा क्यों? मेरे आसमां से जो हमेशा गुमशुदा थे, चांद तारे तूने गर्दिशों की लय बदल दी, लौट आए आज सारे। ओढ़ूं तेरी काया, सोना सिंगार में सजा लूं, संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं। खुशबू तेरी छू के कस्तूरी हो जाऊं, कितनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, करवट लेने लगे हैं अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया, हे प्रभु, 1 वर्ष की दूरी इतने कष्टदायी नहीं थी जितनी आज एक पग की दूरी है। हमारे बीच का यह अग्नि द्वार युगों तक मनुष्य को यह स्मरण कराता रहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता के चरित्र की परीक्षा ली थी। मुझे ज्ञात है आपको अपनी सीता पर कोई संदेह नहीं है, और आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई मुझ पर लांछन ना लगा सके। और मैं अग्नि परीक्षा दूंगी और बार बार दूंगी ताकि कोई आप पर लांछन ना लगा सके। आज मैं भूमि की पुत्री तीनों लोकों से यही विनती करती हूँ
कि भविष्य में किसी भी स्त्री को अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए कभी भी कोई अग्नि परीक्षा ना देनी पड़े।